हम डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो बड़े और छोटे ब्रांड्स के होते हैं, पर क्या आपको पता है कि इन ब्रांड्स के लोगों के पीछे कहानी क्या है, स्टोरी क्या है या फिर सीक्रेट्स क्या होते हैं? चलो इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जियो की। जियो एक इंडियन कंपनी है और हर एक इंडियन के पास एक जियो का कनेक्शन तो डेफिनेटली है। तो दोस्तों, जियो के ओनर कौन है? मिस्टर मुकेश अंबानी। और इनका मेन बिजनेस क्या है, यानी रिलायंस का मेन बिजनेस क्या है? ऑयल इंडस्ट्री। तो अगर आप जियो का लोगो देखोगे और जियो के लोगो को फ्लिप करोगे तो वो हो जाता है OIL, यानी ऑयल, जो इनका मेन बिजनेस है। तो अब आप समझे कि जियो का फ्लिप वर्जन है ऑयल। ये जो है सजेशन कहा जाता है उनकी डॉटर ने उन्हें सजेस्ट किया था और मिस्टर अंबानी को ये काफ़ी पसंद आया था। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। जियो का दूसरा मतलब भी होता है लाइफ खुल के जियो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टारबक्स। अब स्टारबक्स का कॉफ़ी किसे अच्छा नहीं लगता? ये थोड़ा कॉस्टली तो होता है बट टेस्टी भी होता है, इसीलिए आप देखोगे घंटों लोग वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। अगर आप स्टारबक्स का लोगो को देखोगे तो वो ग्रीन कलर में है और वो एक जल परी का फुट पिक्चर है जिसको 2 पूंछ हैं और काफ़ी लंबे बाल हैं। जब 1971 में ये लोगो बना था तो ये लोगो ऐसा नहीं था। इसका पहला लोगो था जिसमें जो वो लड़की है या जो मरमेड है, जो जलपरी है, वो टॉपलेस थी, यानी उसने टॉप में कुछ नहीं पहना था और वो ब्राउन कलर के पैलेट में था। बट जब 1987 में हॉवर्ड शूज ने इसे खरीदा तो उनको लगा कि ये NSFW लोगो है, यानी नॉट सुइटेबल फॉर वर्क, यानी ब्रांड के लिए इस तरह का लोगो थोड़ा ठीक नहीं है। तो उन्होंने इसको चेंज करवा दिया। अब ब्रांड का लोगो है इसलिए ज़्यादा चेंजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो टॉपलेस बॉडी है उसे बालों से कवर कर दिया गया, एक ग्रीन कलर दे दिया गया और मरमेड के दोनों पूंछों को साइड से दिखा दिया गया। अब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ये लोगो बहुत ही पॉपुलर भी है। अगला है डोमिनोज पिज्जा का लोगो। डोमिनोज पिज्जा तो मेरा बहुत फेवरेट है, हमेशा खाता हूँ। अब डोमिनोज का लोगो आप देखोगे तो उसमें 2 स्क्वायर है जिसके अंदर सर्कल्स है। एक स्क्वायर में 1 सर्कल है और दूसरे स्क्वायर में 2 सर्कल है। जब डोमिनोज लॉन्च हुआ तो ये बताया गया था कि एक स्क्वायर के अंदर 1 सर्कल है, यानी उनका वो मेन ब्रांच है, और जो दूसरे स्क्वायर के अंदर 2 सर्कल है उनका वो फ्रेंचाइजी ब्रांच है जो खुला था। और उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे नए ब्रांचेस खुलने लगेंगे उसी तरीके से सर्कल्स जो है लोगों में ऐड किए जाएंगे। बट ये आगे चल के ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 15,000 से भी ज़्यादा आउटलेट डोमिनोज के अभी अवेलेबल हैं, तो ये सारे तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते लोगों में, तो उन्होंने लोगों को उसी तरीके से रहने दिया। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग डोमिनोज के लोगों का। अगला है बास्किन रॉबिन्स का लोगो। बास्किन रॉबिन्स एक आइसक्रीम का ब्रांड है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। विंटर में भी, इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है और यही बास्किन रॉबिन्स चाहता है कि उनके आइसक्रीम्स लोग हमेशा खाए। इसीलिए बास्किन रॉबिन्स के लोगों के अंदर आप देखोगे तो 3 और 1 यानी 31 नंबर है। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि महीने के 31 दिन, यानी हर दिन महीने के आप आइसक्रीम एंजॉय कीजिए बास्किन रॉबिन्स के। तो ये है आइडिया बिहाइंड बास्किन रॉबिन्स लोगो। अगला है अमेजॉन। अब चलिए अमेजॉन की बात करते हैं। इंडिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अमेजॉन से कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया होगा। बहुत ही पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे A to Z सामान मिलते हैं, वहाँ पे सारे सामान मिलते हैं। और A to Z सामान का मतलब है A to Z, यानी अमेजॉन के लोगों में आप देखोगे A से लेके Z तक एक एरो गया हुआ है। इसका मतलब है A to Z सामान आपको अमेजॉन में मिलेगा। साथ ही साथ ये स्माइल इंडिकेट करता है हैप्पी कस्टमर, हैप्पी सर्विसेज। तो अमेजॉन के लोगों का ये मतलब है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो अभी आप देखोगे लोगों को एक अलग तरीके से जब आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। नेक्स्ट है टोयोटा का लोगो। मुझे ये तो नहीं पता कि टोयोटा अपनी नई लैंड क्रूज़र इंडिया में कब लॉन्च कर रहा है, पर मैं हमेशा चाहता था कि टोयोटा की एक कार डेफिनेटली खरीदूं और फ्यूचर में तो चलो खरीद लूँगा अगर आप लोगों ने साथ दिया। पर आपको पता है कि टोयोटा के लोगो एक यूनिफाइड लोगो है, मतलब ये सिंबलाइज करता है कि कस्टमर के दिल और टोयोटा के प्रोडक्ट्स के दिल एक साथ मर्ज हुए हैं तो वह कैसे दिखाई देगा। साथ ही में टोयोटा के लोगों के हर एक कैरेक्टर में आपको जो है अल्फाबेट्स दिखाई देंगे, यानी TOYOTA। देखा आपने? ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके नजर आएगा कि ये टोयोटा पूरा लोगो के अंदर समाया हुआ या फिर आप डिसॉल्व हुआ है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो ये है टोयोटा के लोगो का सीक्रेट। एवरनोट आपने यूज़ किया है? अगर आप एक डिज़ाइनर है या डेवलपर है तो आपने एवरनोट तो यूज़ किया ही होगा। एवरनोट क्या है? बेसिकली एक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है। आपके इसका मोबाइल ऐप भी आता है जो आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है नोट्स लेने के लिए, नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और एक टास्क मैनेजमेंट ऐप है। यानी नोट्स लेने के लिए मतलब याद रखने के लिए। अगर आप देखोगे तो एवरनोट के लोगो में एक एलिफेंट का फेस दिया हुआ है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उसमें एलिफेंट की जो मेमोरी है उसको बहुत शार्प मानी जाती है, उसका कोई टक्कर नहीं है। यानी एवरनोट आप यूज़ करो तो आपकी मेमोरी शार्प कैसे होगी? आप नोट्स लोगे। तो ये इंडिकेट करता है बेसिकली एवरनोट का लोगो।
साथ ही साथ देखोगे कि बुक्स पढ़ते समय आप बुक मार्क कैसे करते हो, पेज को फोल्ड कर देते हो, वही वाला फंडा आप एवरनोट के लोगो में देखोगे। यहाँ पे एलिफेंट के कान को फोल्ड किया गया उस तरीके से। तो ये दिखाता है कि ये नोट टेकिंग ऐप है जिसमें आप बुक मार्क भी कर सकते हो। तो ये लोगो भी काफ़ी अमेजिंग है। नेक्स्ट है एडिडास। एडिडास की प्रोडक्ट हर कोई यूज़ करता है, फिर चाहे वो शूज़ हो, टी शर्ट हो या एक्सेसरीज हो। अब एडिडास के लोगो में जो ये 3 स्ट्राइप्स है, ये 1949 में एडिडास ने सबसे पहले अपने शूज़ के लिए इस्तेमाल किया था, यानी उसके ऊपर ये डिज़ाइन किया था। फिर 1997 में उन्होंने एडिडास के लोगो के 3 स्ट्राइप को थोड़ा सा स्लांट कर दिया, यानी थोड़ा सा बेंड कर दिया, जो दिखाता है एक माउंटेन का शेप, मतलब पहाड़ का शेप। ये दर्शाता है कि लोगों की ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस आते हैं और वो उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। तो एडिडास का लोगो दिखाता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, उसको आप कैसे पार कर सकते हो। तो ये एक अमेजिंग फॉर्म है किसी भी स्पोर्ट्स के ब्रांड के लोगों के लिए। नेक्स्ट है टोबलरोन। टोबलरोन एक चॉकलेट ब्रांड है जो काफ़ी यमी है। पहले तो ये बाहर ही चॉकलेट मिलता था, ये इंडिया के बाहर, अब ये इंडिया में भी काफ़ी इजीली अवेलेबल है। मेरा तो फेवरेट नहीं है, बट मैं कभी कभी फेस्टिवल में खा लेता हूँ। बट अगर हम टोबलरोन की हिस्ट्री की बात करें तो टोबलरोन चॉकलेट जो है वो स्विट्जरलैंड के एक शहर है बर्न, वहाँ बना है। उस शहर को लोग सिटी ऑफ बेयर्स भी कहते हैं, यानी भालुओं का शहर भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भालू बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब वही इंडिकेट करता है इनके लोगों पे। तो अगर आप टोबलरोन के लोगो को देखोगे तो उसमें एक भालू का शेप है, एक सिंबल है जो दिखाता है कि टोबलरोन उस पहाड़ी पे मिलता है या फिर वो पहाड़ पे चढ़ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्विट्जरलैंड की चॉकलेट है और टोबलरोन वहाँ का ब्रांड है और बहुत सारे लोग इसे खाते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, इनके अलग अलग लोगोज हैं और सबकी अलग अलग सीक्रेट्स हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे लोगोज कवर किए हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट्स में मुझे बताते हो, तो इसका नेक्स्ट वर्जन भी बना दूंगा जहाँ पे दूसरे लोगोज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।